नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो हमारी एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की लगातार, उसका 11वां पार्ट मैं लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस पार्ट में, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना रुके। ये क्वेश्चंस हो सकता है मैक्सिमम DSSB लेवल के हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो नेट से उठाए गए हैं। इससे पहले KVS के एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस उठाए हैं, NVS के एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो रिपीट हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, A to Z अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। मैंने आपको बताया था मुख्य, इससे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ था। मुख्य तौर पर सीखने के 3 नियम बताए थे इन्होंने, लॉ ऑफ तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इसके अलावा 5 गौण नियम इन्होंने बताए थे 5। लेकिन आप देखोगे मेनली हमारे जो लर्निंग के नियम 3 हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे किसके साथ, 3 के साथ जाओगे, क्योंकि तत्परता का नियम इन्होंने बताया, प्रभाव का नियम बताया, अभ्यास का नियम बताया था। एक बात और बता दूं, इन्हें जो है आप इसी प्रकार से याद करें। जो पहला नियम है ना लर्निंग का, वो तत्परता का नियम है, दूसरा प्रभाव का नियम है, तीसरा अभ्यास का। एग्जाम में कई बार आपसे पूछ सकता है कि इन्हें इनके नंबर के अनुसार लगाइए कि पहला नियम कौन सा था, दूसरा नियम कौन सा था, तीसरा कौन सा था। तो यहाँ पे क्या है, तत्परता का नियम पहला नियम है, प्रभाव का नियम दूसरा नियम है, अभ्यास का नियम जो है तीसरा नियम है। इनको सीरियल वाइज भी आप याद रखें। नेक्स्ट है मनोविज्ञान अध्ययन करता है। मनोविज्ञान कल भी हमने पढ़ा था, साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है। क्वेश्चंस घुमा के भी पूछा जा सकता है आपसे। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का ये अध्ययन करता है, ह्यूमन बिहेवियर का ये अध्ययन करता है। अल्टी ग्रेड में आया क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो सकता है। मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में, किसी ने कहा कि ये चेतना का अध्ययन करता है, फिर मन आ गया बीच में, फिर आत्मा भी बीच में आ गई एक बार, ठीक है। तो ये आगे पीछे होता रहा, यहाँ पे मिल भी जाएगा। क्लार्क एंड क्लार्क के अनुसार मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, वो सारी क्रियाओं में व्यक्तिगत संवेगात्मक और प्रेरणात्मक पहलू से संबंधित। इस बात की पुष्टि मनोवैज्ञानिक वॉटसन के द्वारा 1913 में की गई। मनोविज्ञान आत्मा और चेतना का वस्तुगत कमी परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसके लिए व्यवहार मनोविज्ञान का मूल अध्ययन है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 103 नंबर, टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोरहैंड के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के परीक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है। तो ये आपका सकारात्मक जो है स्थानांतरण है। अल्टी ग्रेड में आया क्वेश्चन। 3 प्रकार के मेनली लर्निंग होती है। एक तो होता है 3 प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं लर्निंग के। एक तो होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक नेगेटिव और एक जीरो। नेगेटिव में क्या होगा, पहले सीखी हुई चीज़ बाद में सीखी जाने वाली चीज़ में समस्या करेगी। और पॉजिटिव में क्या होगा, पहली सीखी हुई चीज़ दूसरी कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें हेल्प करेगी। और नेगेटिव में क्या जीरो में क्या होगा, ना मदद होगी ना रुकावट होगी। ये यहाँ पे दे भी रखा है ना, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट 104 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में अध्यापन अधिगम को मुख्य रूप से 3 अंतःक्रियात्मक कार्यों के रूप में देखा जा सकता है। तो वो कौन सी है, हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 1। 2 संगठनात्मक कार्य प्रणाली, अनुदेशात्मक कार्य प्रणाली और छात्र सामाजिक प्रणाली। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान खालिस्तान देखना होगा। नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पर्यवेक्षक का प्रमुख जो काम होगा, ये कल के वीडियो में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, आज फिर रिपीट हो रहा है। सीखने की स्थिति का ध्यान रखना जो है मुख्य उद्देश्य पर्यवेक्षण का होना चाहिए। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उत्सत्रों को बढ़ावा देता है तथा उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां और विकास तथा सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन जो है हमारा, ये इसके अंदर आता है। 106 नंबर नेट जुलाई 2018 में आया क्वेश्चन है। इसके बाद है नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को यह भी कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है, नकारात्मक और ऋणात्मक त्वरित अधिगम वक्र को उत्तल
वक्र भी कहा जा सकता है। उत्तल वक्र बीच में से जो ऊंचा होता है और ढलान पे नीचा होता हुआ चला जाता है, तो ये आपका उत्तल वक्र कहलाता है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइट 2014 में आ चुका है। फ्रोबेल जो है आपके किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। नेक्स्ट है निश्चित द्रुतगामी एवं स्थिर व्यवहार प्रणालियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं वो? निसर्ग। पीटी यंग संवेग संपूर्ण व्यक्ति का मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र उद्देश्य है जिसमें चेतना। कुछ क्वेश्चंस मैं भी नहीं समझ सकता क्योंकि हिंदी बड़ी टफ है। अब इस क्वेश्चन की हिंदी बड़ी टफ है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो क्वेश्चन मेरे समझ में आता है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज देखो बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में ईजी होते हैं लेकिन हिंदी में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मन चालित परीक्षण को कहते हैं। ऑडियो मोटर ट्रेनिंग को क्या कह सकते हैं? मेंटल प्रैक्टिस। ऑडियो मोटर ट्रेनिंग। आइडियो मोटर, आइडियो दिमाग में आएंगे और दिमाग में उसका अभ्यास किया जाएगा, मेंटल प्रैक्टिस हो जाएगी। 111 नंबर, सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है? तो ये कथन करो एंड करो का है, याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आते हैं इनके कथन। टीजीटी यूपी टीजीटी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये करो एंड करो का मानना था। नेक्स्ट है सीखना प्रभावित होता है। लर्निंग जो है किससे प्रभावित होती है? आपकी प्रेरणा से, मोटिवेशन से। सीखने में प्रेरणा का सबसे अधिक महत्व, हालांकि मन प्रभावित इनसे भी होता है, वर्दी कैसी हो रही है, आप अंदर सेटिस्फेक्शन कैसा है, लेकिन मोटिवेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है लर्निंग के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में ये सहायक यूपी टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है आपका? अभ्यास का नियम है उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम, दोनों ही है ये। अभ्यास करेंगे तो कोई चीज़ बार बार उपयोग में आएगी और नहीं करेंगे तो वो अनुप्रयोग में चली जाएगी। नेक्स्ट अभ्यास के 2 नियम इन्होंने बना दिए और बी पार्ट ये भी आ सकता है, उपयोग या अनुपयोग इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो वो चीज़ अनुपयोगी हो जाएगी, आप उसको भूल सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? ये क्या था आपका? कोहलर महोदय ने। बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि या इसको सूझ का सिद्धांत भी कह सकते हैं, इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी इसको कह सकते हैं। और ये कोहलर ऑप्शन में नहीं मिलता तो ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ये तीनों एक गेस्टाल्टवादी थे, वर्दहeimer, कोहलर और कोफका। नेक्स्ट है मोटर स्किल सीखने का सबसे उत्तम ढंग है। मोटर स्किल सीखने का सबसे उत्तम कौन सा ढंग है? वो अभ्यास, प्रैक्टिस से ही आप मोटर स्किल सीख सकते हो। मोटर स्किल कौन सी? आपकी उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, ये सारे मोटर स्किल हैं। आप समझ भी सकते हो। गामक शिक्षा का अर्थ किसी कार्य की दक्षता प्राप्ति से जिसे हरकतें सम्मिलित हैं, जैसे तैरना, स्टिक गेंद से रोकना, आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? मैंने बताया कुछ पहले चीज़ सीखी हुई चीज़ें में बाद में मदद करती हैं, कुछ पहले सीखी हुई चीज़ें बाद में सीखी जाने वाली चीज़ों के रास्ते में रोड़ा बन जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। वो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। करो एंड करो ने ये डेफिनेशन भी दी है, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं या और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में उपयोग करना ही प्राय प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है कक्षा वातावरण में सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? वो है आपका हस्तलेखन। नेक्स्ट है सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है, किसके ऊपर करता है? आपकी मेच्योरिटी के ऊपर, परिपक्वता के ऊपर। परिपक्व कितने उन चीज़ों को समझने के लिए। और आज का लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का। यूपी टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन। आप भी सोच सकते हो कि एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, कोहलर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो क्वेश्चन है थॉर्नडाइक कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं तो उनसे भी स्टडी कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक बुक की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर उन्हीं से उठाए गए क्वेश्चन हैं।
तो UPTGT के जैसे आपको बुक मिल जाएगी, शॉप पे जाओगे तो उसमें UPTGT के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। यही तरीका, और कोई खास वो नहीं है। बहुत सारे बच्चे बार बार बुक के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसी कोई स्पेशल बुक आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको वो अपने यार दोस्तों के साथ ढूंढिए, या आप भी दे चुके होंगे कम से कम 10। मैं मेरी खुद की बताऊँ आपको 2015 से मैंने नेट का एग्ज़ाम देना शुरू किया। उसके बाद मैंने जो है लगभग 6 स्टेट के क्वेश्चन एग्ज़ाम दे चुका हूँ। KVS के 2 पेपर मैं दे चुका हूँ, EVS का पेपर मैं दे चुका हूँ, DSSB के पेपर मैं 2 दे चुका हूँ। इसके अलावा मैंने राजस्थान PTI का पेपर भी दिया, हरियाणा में आरोही का क्वेश्चन पेपर भी पेपर मैंने दिया। तो ये आप अपना रिकॉर्ड देखोगे तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो, आपके पास सारे क्वेश्चन पेपर लगभग मिल जाएंगे। तो इसलिए बुक्स को डिस्क्रिप्टिव में पढ़िए, कोशिश कीजिए। ऑब्जेक्टिव की जरूरत तब पड़ती है हम जब बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव मत जाइए। ऑब्जेक्टिव आपको यूट्यूब पे ही बहुत मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए। फिर आप यूट्यूब के साथ साथ जो है ना अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे मैं आंसर बताऊँ उससे पहले आप अनुमान लगाओ कि इसका क्या आंसर होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है बात जो आपको कहना चाहता था, मैं लास्ट में मैंने बता दिया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दिए गए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस लगातार आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।